हेलो एवरीवन, आज की हम इस क्लास में बिहार स्पेशल को कवर करने वाले हैं। एक साल का जितना भी करंट अफेयर्स है इस मैगजीन का, उन सब को हम बिहार स्पेशल की दृष्टि से कवर करने वाले हैं। तो चलिए, अपना सबसे पहला टॉपिक है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय। एक फैक्ट समझना है, ये कहाँ स्थापित है? वैशाली में। बेसिक है, पढ़ लीजिए आप। 17 जून 2026 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में कला एवं संस्कृति विभाग के नियंत्रणाधीन बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप समिति के गठन एवं सोसाइटीज निबंधन अधिनियम 1860 के अंतर्गत निबंधन हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई थी। बेसिक फैक्ट है, एक तैयार कर लो कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय कहाँ स्थापित है? वैशाली में। नेक्स्ट टॉपिक, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड, इसको यानी राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी नामित किया गया है। इतना फैक्ट पता कर लो आप। देन इसका नाम क्या है? बिस्कॉमा ऑन। ठीक। नेक्स्ट, ईशान किशन, इनको हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि पुरुष T20 विश्व कप विजेता में ये इन्होंने भागीदारी की थी। इन्हें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1 लाख करोड़ रुपए का चेक, प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र प्रदान करने के लिए या इनको सम्मानित किया है। इसीलिए हमें ईशान किशन को याद रखने। यह सम्मान उन्हें भारतीय टीम में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बिहार को गौरवान्वित करने हेतु दिया गया था। बेसिक फैक्ट, ईशान किशन T20 से इनाम में 1 करोड़ रुपए का चेक। आगे, दरभंगा हवाई अड्डा है, वो CISF यानी अब इसकी जिम्मेदारी, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी CISF को है। इतना फैक्ट है, देख लो। नेक्स्ट, किशनगंज में CISF एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। इतना याद रखना है कि किशनगंज में CISF का एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई है। कहां पर? किशनगंज में। नेक्स्ट, ज्यादातर आप यानी बस टॉपिक देखो और जो हाईलाइटेड पॉइंट है उनको देख लो। जहां अंडरलाइन की हुई है उसको भी एक बार देख लेना। बस क्वेश्चन आएगा तो हाईलाइटेड पॉइंट से बन जाएगा। नित्या पांडे बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं। नित्या पांडे, इन्होंने ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियन 2026 में प्रतिभा किया था। कहां से थी? बिहार के औरंगाबाद से। इस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में अंडर 15 बालिका के 55 किग्रा भार में वह कजाकिस्तान की अर्डा सालमन से पराजित होकर पदक से वंचित रह गई। नित्या पांडे कहां से थे? औरंगाबाद से। नेक्स्ट, बिहार शहरी परिवर्तन कार्यक्रम, इसके संदर्भ में एक बेसिक फैक्ट है, वो आपको जानना है कि विश्व बैंक से $50 मिलियन ऋण सहायता होगी इस प्रोग्राम में। इतना फैक्ट है। उद्देश्य क्या है इसका? बिहार के चयनित शहरी केंद्रों और नगर पालिकाओं में शहरी शासन को सुदृढ़ करना, नागरिक अवसंरचना में सुधार करना, सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा, देन सतत शहरी विकास को बढ़ावा देना है। इतना उद्देश्य। आगे बढ़ो नेक्स्ट टॉपिक पर। जननायक कर्पूरी ठाकुर समिति संग्रहालय, इसमें क्या हुआ है कि इसका नाम चेंज कर दिया है संग्रहालय का। अब इसका नाम क्या हो गया? भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय सह वाचनालय। ठीक। इसी बैठक में संजय गांधी जैविक उद्यान, इसका नाम जो पटना में स्थित है का नामकरण क्या कर दिया? पटना ओनली करने एवं इस उद्यान के संचालन हेतु गठित संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी का नामकरण क्या रख दिया है? पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी। तो यहाँ पर नाम चेंज किए गए हैं बस, और कुछ नहीं किया है। संजय गांधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, इसका न्यू नाम क्या है? बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी पटना। नेम है, चेंज हुए हैं, याद रखने हैं बस। आगे देखो,
मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अवशेष के प्रावधान में संशोधन। कुछ संशोधन है जो हमारे प्रीलिम्स के लिए नॉट इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ो। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के प्रावधान में संशोधन। कुछ बेसिक संशोधन है, वीडियो पॉज करो, पढ़ो। देखो एक फैक्ट ये देखो कि 100 मीटर तक के पुलों का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा किया जाएगा, जबकि 100 मीटर से ऊपर के पुलों का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम करेगा। इतना बेसिक फैक्ट समझ लो। देन नेक्स्ट टॉपिक, बिहार हरित जलवायु कोष का गठन। इट मीन्स 29 अप्रैल 2026 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण, कार्बन न्यूट्रलिटी को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली योजनाओं के वित्त पोषण हेतु बिहार हरित जलवायु कोष के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका यानी उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अनुकूल उपायों को लागू करना, कार्बन उत्सर्जन में कमी करना, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? यह कोष बिहार के हरित बजट लक्ष्यों को एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि हरित बजट को बढ़ावा देगा। उल्लेखनीय है कि बिहार वर्ष 2020 और 21 में हरित बजट की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य था। तो हरित बजट से संबंधित है ना, इसीलिए इसको हमें याद रखना है। बजट 2020 और 21 में। नेक्स्ट, बिहार में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्रों और 4 विस्तार केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। पटना जिले के बिहटा स्थित सिकंदरपुर में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना हुई है। इतना बेसिक फैक्ट है, याद करना है। आगे बढ़ो। बिहार को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य। तो बिहार को वर्ष 2030 तक पूर्णतः मलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके कारण बिहार इस लक्ष्य के करीब पहुंच गया है। राज्य के सभी 38 जिलों में अप्रैल 2026 में 1000 की जनसंख्या पर मलेरिया मरीजों की संख्या 1 से कम रह गई है। बिहार का मध्यवर्ती लक्ष्य 2027 तक मलेरिया को कैटेगरी 1 कैटेगरी 0 की श्रेणी शून्य स्थानिक मामलों में लाना है। टारगेट है हमें 2030 तक पूर्ण रूप से मलेरिया को मुक्त करना बिहार को। प्रोजेक्ट उड़ान। अप्रैल 2026 में पटना नगर निगम ने सफाई कर्मियों के बच्चों को यूपीएससी, बीपीएससी, जेई, नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त यानी कि फ्री कोचिंग प्रदान करने हेतु प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत की गई थी। तो प्रोजेक्ट उड़ान किसने? पटना नगर निगम ने, जिसका उद्देश्य सफाई कर्मियों के बच्चों को फ्री कोचिंग। नेक्स्ट, बिहार में वैश्विक पर्यटन हब का विकास। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में वैश्विक पर्यटन हब का विकास। तो इसके कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है, वो देखो बस। इसका यानी कि बिहार सरकार द्वारा वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत गया, रोहतास, वैशाली को विश्व स्तरीय पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही बोध गया, कैमूर भी विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन योजना की शुरुआत केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 24वें मुख्यमंत्री बने हैं। इसके साथ ही वो राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले भाजपा के नेता बन गए हैं। उनके साथ जनता दल जेडीयू के विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। सम्राट चौधरी ने वर्ष 1990 में राष्ट्रीय जनता दल से राजनीति की शुरुआत की और वर्ष 1999 में राबड़ी देवी सरकार में सबसे युवा कृषि मंत्री बने थे। 2000 से 2010 में वह
परबत्ता से विधायक चुने थे। वर्ष 2017 में सम्राट भाजपा में शामिल हो गए और 2023 में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। जनवरी 2024 में नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री बने और वित्त, स्वास्थ्य, शहरी विकास, पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभागों को संभाला। वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने तारापुर से जीत दर्ज की थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने किस क्षेत्र से जीता था चुनाव, तो तारापुर से था, तारापुर। अब कुछ नए मंत्रिमंडल से संबंधित फैक्ट है, उनको एक बार देख लें। सम्राट चौधरी सीएम, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री, देन जो विजय कुमार सिन्हा है वो कृषि मंत्री हैं, निशांत हैं वो स्वास्थ्य हैं, संजय सिंह विधि मंत्री, शीला कुमारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, श्रेयस सिंह उद्योग एवं खेल, मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री, रामचंद्र प्रसाद पर्यावरण एवं जलवायु, दीपक प्रकाश पंचायती राज। वीडियो पॉज करना, सही से देखना एक बार। नेक्स्ट टॉपिक है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड, बीवीपी सेकंड पर कार्यशाला। तो ये कहां पर आयोजित हुआ था? पटना में 1 दिवसीय कार्यशाला, इतना याद रखना, बस आगे बढ़ो। बिहार का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर कहां पर स्थापित हुआ है? पटना में, और पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राजगृह स्थित स्टेट स्पोर्ट अकादमी में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि हमारा बेसिक उद्देश्य होना चाहिए हमारा क्वेश्चन आ जाए, बस क्वेश्चन आए आंसर निकल आए उससे। देखो, बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 बेसिक है, प्रीलिम्स क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी आप एक बार इन नियमों को देख लेना। जैसे कि अगर आप कोई सेवक है, सिविल सर्वेंट है, या जो राज्य प्रशासन में भागीदारी दे रहा है, तो वो सोशल मीडिया की यूज करेगा ना, तो उसको रेगुलेट करने के लिए ये नियम आए थे। बिना यानी बिना पूर्व शर्त के सरकार के, आप बिना यानी जो सरकार की अनुमति लिए आप सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सकते हैं। बस बेसिक फैक्ट ये रखना है कि जब भी हम सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट, कोई भी रील्स वगैरह कुछ भी डालें, तो गवर्नमेंट की अनुमति से ही डालें। ये सब इनका निष्कर्ष है। बस वीडियो पॉज करना, अंडरलाइन वाले पॉइंट्स फट सकते हो आप। बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज कहां पर? भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम में। यह ग्लास ब्रिज लगभग 30 मीटर लंबा और इससे लगभग 200 फीट की ऊंचाई पर निर्मित है। यह सबसे यानी कि एक समय में लगभग 40 श्रद्धालुओं का वजन या भ्रमण कर सकते हैं, इस पर भ्रमण कर सकते हैं। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज था ना, वो राजगिरी नालंदा में स्थित है। कहां पर? राजगिरी नालंदा में स्थित है। बिहार विश्व गौरव सम्मान, तो अप्रैल 2026 में अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास में बिहार दिवस 2026 के उपलक्ष्य में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया था। तो इसमें यानी कि 4 लोगों को सम्मान दिया गया था। 4 लोग कौन कौन से थे? सरोज कुमार झा, राजेश सिन्हा, हसमुख रंजन और संजय चौबे। इन 4 लोगों को बिहार विश्व गौरव सम्मान दिया गया है। ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी कहां पर स्थापित होगी? पटना में होगी। किस मॉडल पर होगी? तो जापान और सिंगापुर मॉडल पर आधारित होगी ये। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शुभम कुमार। शुभम कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्व के सभी 197 संप्रभु देशों की यात्रा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय और एशियाई बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि ब्राजील की यात्रा को पूरा करके हासिल किया था। बिहार से यानी कि कहां से स्थित, यानी ये रिलेटेड हैं मुंगेर जिले से, बिहार के। ठीक, इनको दूसरा नाम है नोवेड शुभम के नाम से जाने जाते हैं। वर्ष 2018 में उन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में अपनी यात्रा को शुरू किया था उन्होंने।
बिहार दिवस समारोह 22 मार्च 2026 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 114वें स्थापना दिवस, कौन सा 114वां दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित बिहार दिवस का समारोह का उद्घाटन किया था। ठीक, इसकी थीम क्या थी? उन्नत बिहार उज्जवल बिहार इसकी थीम थी। ये समारोह कहाँ आयोजित हुआ था? तो गांधी मैदान पटना में। देन 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नया एवं पृथक राज्य बनाया गया था। ये हमारा बेसिक फैक्ट है, स्टैटिक में हम पढ़ते हैं इसको। बिहार दिवस प्रत्येक 22 मार्च को बिहार राज्य के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। आयुष्मान मंथन बिहार कार्यक्रम कहाँ पर हुआ था? पटना के शास्त्री नगर स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयुष्मान मंथन बिहार कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उद्घाटन किसने किया था? तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया था। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2026 ये कहां पर आयोजित हुआ था? राजगृह अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर नालंदा बिहार में। इसकी पूछी जाएगी तो वो थीम पूछी जाएगी कि पुनर्कल्पित भारत विश्व बंधु से विश्व गुरु तक। इससे क्वेश्चन आ सकता है थीम से। बाकी नालंदा तो कहां पर हुआ है? नालंदा में। ये तो बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देन एग्रो बिहार 2026 कहां पर? पटना के गांधी मैदान में। अब इसमें कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किसने किया था? तो बिरला टायर्स का पहला स्थान है, हेवेल्स इंडिया का सेकंड, देन शक्तिमान एग्रीकल्चर इसका स्थान कौन सा है? तीसरा। देन नेक्स्ट टॉपिक, बिहार के नए राज्यपाल सैयद अता हसनैन। कौन है? सैयद अता हसनैन। मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने इन्हें शपथ दिलाई थी। इनसे पहले आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल थे। तो इन्होंने किसको हटाया है? आरिफ मोहम्मद खान को। वर्तमान में कौन है? सैयद अता हसनैन। बिहार का पहला सफल जीवित दाता यकृत प्रत्यारोपण किसने किया था? तो पटना स्थित रूवन मेमोरियल अस्पताल में किया गया था। 9 घंटे तक सर्जरी चली, जिसका नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर मिलिंद कुमार ने। ऐतिहासिक सर्जरी में एक 23 वर्षीय छोटे भाई ने अपने 31 वर्षीय बड़े भाई को यकृत लीवर का एक हिस्सा दान कर नया जीवन दिया था। देख रहे छोटे भाई का योगदान। बिहार का तीसरा प्राणी उद्यान यानी कि जू अथॉरिटी या जू चिड़ियाघर बनाया ना, वो कौन सा है? तीसरा बिहार का। तो कहां पर है? गया में। इससे पहले पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान और राजगृह स्थित जू सफारी के बाद, यानी कि तीसरा है। इससे पहले पहला कौन सा है? संजय गांधी। राजगृह दूसरा है और गया में अब बन गया वो कौन सा है? तीसरा। बिहार के 2 जिलों में डॉपलर वेदर रडार स्टेशन की स्थापना। कौन से 2 जिले? भागलपुर और पश्चिमी चंपारण। बिहार कैंसर कॉन्क्लेव 2026 कहां पर आयोजित हुआ था? ये पटना के बुद्ध मार्ग स्थित ताज होटल में। नेक्स्ट, बिहार का पहला शिल्प ग्राम तो मधुबनी जिले के जितवारपुर ऐसे बोल सकते हो आप, जितवारपुर ग्राम में बिहार के पहले शिल्प ग्राम क्राफ्ट विलेज का कार्य आरंभ किया गया। मधुबनी जिले के जितवारपुर ग्राम में बिहार के पहले शिल्प ग्राम की स्थापना वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार बिहार संग्रहालय के सहयोग से की गई थी। लगभग 500 घरों वाला जितवारपुर गांव देश का एकमात्र ऐसा गांव है जिसने अब तक सबसे अधिक 3 पद्मश्री कलाकार दिए, जो अपने आप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। 3 पद्मश्री कलाकारों में जगदम्बा देवी, सीता देवी, बोआ देवी ये शामिल हैं। सितंबर 2025 में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव को
बिहार का पहला शिल्पग्राम बनाने की मंजूरी दे दी थी 25 यानी कि सितंबर 2025 में। पुलिस दी पहल, बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो वर्तमान मुख्यमंत्री ने इस घोषणा यानी कि इस पहल की घोषणा की थी। इसमें एक और फैक्ट है, इस पहल के तहत अभया ब्रिगेड को सशक्त बनाते हुए पुलिस दीदी के रूप में विकसित किया है। अभया ब्रिगेड को यानी जो वुमेन से जुड़ी है उसको और सशक्त बनाया है पुलिस दीदी से। इन महिला यानी कि इसी में एक और प्रावधान है, इन महिला पुलिस कर्मियों को गश्त के लिए 1500 स्कूटी 2500 मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। सभी पुलिस लाइन में जीविका दीदी रसोई शुरू की जाएगी। एक फैक्ट है, याद करना है। सोनपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा इसको। बिहार नक्सलवाद से मुक्त घोषित हुआ है कब? 19 फरवरी 2026 को बिहार को आधिकारिक रूप से नक्सलवाद से मुक्त घोषित कर दिया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि मुंगेर जिले में माओवादी सुरेश कौड़ा के आत्मसमर्पण के साथ हासिल हुई है। अप्रैल 2026 में तेलंगाना राज्य को भी नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया है। तो मुंगेर जिले के सुरेश कौड़ा व्यक्ति थे। नेक्स्ट, IGIMS पटना को उत्कृष्ट पुरस्कार। IGMI पटना को स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च द्वारा प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने वाला नहीं। नेक्स्ट देखो, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना, ये बजट 2026-27 में स्टार्ट की गई है। इसमें बिहार सरकार इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति वर्ष 3000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि 6000 रुपए की राशि के अतिरिक्त प्रदान करेगी। इट मींस अब बिहार के किसानों को कुल मिलाकर 9000 रुपए प्रति वर्ष की सहायता मिलेगी। एपीकॉन 2026 तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू सभागार में आयोजित एपीकॉन एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया 2026 का उद्घाटन किया था। बस एपीकॉन 2026 किसने? नीतीश कुमार ने सभागार में। आपके लिए प्रश्न है, ये कहां पर है? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इसमें ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जो प्रीलिम्स में पूछा जाए, फिर भी इन दो फैक्ट को एक वीडियो पॉज करके आप पढ़ लो। देखो, पहला फैक्ट है इसका कि इस योजना के तहत 10,000 रुपए की पहली किस्त प्रत्यक्ष लाभ अंतर डीबीटी के माध्यम से लाखों महिला अभ्यर्थियों के खाते में भेजी गई। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री उद्यमियों को अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने को भी मंजूरी प्रदान की है। देन नेक्स्ट देखो, बिहार सेमीकंडक्टर नीति मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिर भी अगर टारगेट हमें कितना रखना है निवेश का अचीव करने का, 25,000 करोड़ का। देन 2 लाख युवाओं को रोजगार देना, बाहरी सब्सिडी है, यानी कि अगर कोई निवेश करेगा बिहार में तो उनको सब्सिडी देंगे। इसका एक टारगेट है, वो देखो, इस नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर सेक्टर का हिस्सा 5% यानी कि 5% पहुंचाने का है। किसमें? बिहार की इकोनॉमी में। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना, एक बार देख लो इसको भी। 13 जनवरी 2026 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा सिंचाई एवं अन्य उद्देश्यों के लिए पानी साझा करने हेतु बिहार और झारखंड, किनके? बिहार और झारखंड के बीच
हुए समझौते के बाद इंद्रपुरी जलाशय परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। ये कहाँ पर है? रोहतास जिले में सोन नदी पर स्थित है। कहाँ पर? सोन नदी पर स्थित है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने झारखंड के साथ मसौदा पर हस्ताक्षर करने के लिए जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की। इस परियोजना से दक्षिण बिहार के 8 जिलों में सिंचाई सुविधा में सुधार होगा। इनमें जैसे भोजपुर है, बक्सर है, रोहतास है, कैमूर है, औरंगाबाद है, पटना, गया, अरवल, ये डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? संगम कुमार साहू नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देन संगम कुमार साहू थे वो 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं बिहार के। इस पद पर उन्होंने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह का स्थान लिया था। किनका स्थान लिया है? सुधीर सिंह का। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व, तो पहला कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब कौन सा बन गया है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को कैमूर टाइगर रिजर्व बना दिया है। दूसरा है एनटीसीए द्वारा इसको सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में बिहार के सम्मान प्राप्त करता। तो ऐसे 2 लोग हैं। पहले हैं समस्तीपुर के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी, खेल श्रेणी में मिला है इनको। दूसरे हैं कैमूर मोहनिया के 11 वर्षीय कमलेश कुमार, इनको वीरता की श्रेणी में मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था। कमलेश कुमार को मरणोपरांत यह पुरस्कार अपने प्राणों की आहुति देकर दुर्गावती नदी में डूबते हुए एक बच्चे की जान बचाने के लिए दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, मधुबनी में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, तो 23 से 24 दिसंबर 2025 तक मधुबनी में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया था। इसमें बस एक फैक्ट ये देख लो कि जो मधुबनी जिला है ना, इसने ही सर्वोच्च यानी कि पहला स्थान हासिल किया है। इस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की झांकी प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। देन बिहार @विजन कॉन्क्लेव सीजन 3, वीडियो पॉज करो, देखो इस टॉपिक को, ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, 7 निश्चय 2025 से 30 तक के लिए 2025 से 30 तक के लिए 7 निश्चय सैद्धांतिक यानी कि न्याय 7 विकास के सिद्धांत पर आधारित होगा। ऐसा देखो, न्याय के 7 विकास के सिद्धांत। 7 निश्चय 3 के तहत 7 संकल्प कौन कौन से हैं? दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, सबका सम्मान, जीवन आसान। ये 7 संकल्प हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर मनीष मंडल को इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ICS के एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर चुना है। ये पहले क्या थे? IGIMS में मेडिकल के सुपरिटेंडेंट एंड वरिष्ठ सर्जन थे। डॉक्टर मनीष मंडल का चयन सिंगापुर में आयोजित ICS के 44वें द्विवार्षिक सम्मेलन के दौरान हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के कुछ परिणाम है, उनको देख लो आप। यानी मतदाता प्रतिशत कितनी भागीदारी थी? 67.13%, जो 1951 के बाद अब तक का सबसे उच्चतम परसेंटेज है। इसमें महिलाओं का भागीदारी सबसे ज्यादा यानी कि 71.6% थी। पुरुषों की भागीदारी कितनी थी? 62.8%। बिहार में यानी SIR के तहत इतने मतदाता हैं। आपका काम है कि SIR की फुल फॉर्म क्या है। UPPYQ आ चुका है UPSC के, जैसे CDS है या अदर एग्जाम है उसमें आ चुका था ये। देन इसमें यानी कि जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भाजपा
उसमें कौन कौन शामिल हैं वो आपको एक बार वीडियो पॉज करो, देखो खुद से। सबसे बड़ी पार्टी है इसमें तो भाजपा है, 89 सीटें जीती थी। देन जदयू जो कि 85 सीटें जीती थी। अब इसमें 3 वर्ष से प्रदेश की यात्रा, भारी प्रचार के बावजूद जो प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी है उसने एक भी सीट नहीं जीती है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी से अलीनगर सीट से विजयी रही। मैथिली ठाकुर इस जीत के साथ बिहार की सबसे युवा विधायक बन गई हैं। ध्यातव्य के रूपाली सीट से जनता दल यूनाइटेड के कलाधर प्रसाद मंडल ने सबसे अधिक मार्जिन यानी कि 73,572 वोटों से जीत हासिल की है। जबकि संदेश सीट से जनता दल के ही राधाचरण शाह ने सबसे कम मार्जिन 27 वोटों से जीत हासिल की है, मात्र 27 वोट। 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके साथ ही सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था तभी उस टाइम पीरियड। ये विधानसभा चुनाव का परिणाम है, लेकिन अब आपको नहीं देखना है ना, बस एक बार देख लो, क्योंकि अब नई मंत्रिमंडल गठन है तो उसको भी देखना है आपको, तो इसलिए वीडियो पॉज करो, एक बार देखो। देन नेक्स्ट ये वाला है आपका, इसको भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। अब आ जाओ, वर्ष 2025 में बिहार को कृषि क्षेत्र का 2 प्रतिष्ठित अवार्ड मिले थे। कृषि क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित अवार्ड, तो देखो, पहला बिहार कृषि विद्यालय सावोर के मार्गदर्शन में पूर्णिया के मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ को मखाना उत्पादन में उत्कृष्टता के लिए प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साथ ही रोहतास जिले के कृषक नुकुल सिंह को खीर मोहन धान हेतु प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सी नदी पर है? गंडक नदी पर बनाया जाएगा यह पुल बेतिया पश्चिमी चंपारण जिला में मनुआ पुल को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में तिवारी पट्टी सौराई से जोड़ता है। भारत का पहला ऊर्जा संग्रहालय कहां पर बनेगा? पटना में बनेगा, जो बंद पड़े कर विगहिया थर्मल पावर स्टेशन में स्थापित होगा। भारत का पहला ऊर्जा संग्रहालय, ये भारत का पहला ऐसा ऊर्जा संग्रहालय होगा। यह संग्रहालय 3 एकड़ परिसर में विकसित किया जाएगा, जिससे यह पूर्वी भारत के सबसे बड़े ऊर्जा थीम वाले सार्वजनिक स्थानों में से एक होगा। पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन है। वीडियो पॉज करो, इनको देख लो। भारत का 94वां रामसर स्थल कौन सा है? गोगा बील झील थी, जो बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। किन 2 नदियों के बीच? गंगा और महानंदा नदियों के बीच में स्थित गोगा बील झील को बिहार का पहला सामुदायिक अभ्यारण्य होने का गौरव भी प्राप्त है इसको, ठीक है। नेक्स्ट, यानी कि कुछ और भी हैं रामसर साइट, जैसे बक्सर जिले में स्थित गोकुल जलाशय, पश्चिम चंपारण जिले में उदयपुर झील स्थित है, ये भी रामसर साइट हैं। मखाना महोत्सव 2025, यानी कि ये कहां पर आयोजित हुआ था? पटना में मखाना महोत्सव। देन नेक्स्ट, 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, ये भी कहां पर? पटना में आयोजित हुआ था। बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन के लिए राज्य रणनीति एवं कार्य योजना, इसको वैसे एग्जाम में तो नहीं आएगा इसका कोई भी लाइन बन जाए, लेकिन फिर भी एक बार ये फैक्ट देख लो कि बिहार देश का पहला राज्य जहां विमुक्त किशोर श्रमिकों को शिक्षा जारी रखने और कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बच्चों के रेस्क्यू और पुनर्वास के लिए एक पोर्टल है जिसका नाम है पेंसिल पोर्टल, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सोसाइटी कहां पर स्थापित होगी? है पटना के राजेंद्र नगर में। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता समूह भत्ता योजना का विस्तार 18 सितंबर 2025 को
बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के विस्तार की घोषणा की थी। इसका यानी कि विस्तार किया है। तो इसमें एक फैक्ट ये समझ लो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, कि 20 से 25 आयु वर्ग के वैसे स्नातक युवक युवतियां जो कहीं अध्ययनरत नहीं हैं और नौकरी या रोजगार हेतु प्रयासरत हैं, उनका कोई स्वरोजगार नहीं है अथवा सरकारी, निजी, गैर सरकारी नियोजन प्राप्त नहीं है, तो उन्हें 1000 रुपए प्रति माह की दर से अधिकतम 2 वर्षों तक की सहायता प्रदान की जाएगी। तो थोड़ी बहुत आपकी तैयारी में भी हेल्प मिल जाएगी ना। प्रधानमंत्री द्वारा पूर्णिया में विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। तो अब जो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड है, इसका शुभारंभ हो चुका है, क्योंकि मखाना में बिहार का उत्पादन 85 to 90% है। यहाँ पे ही पूर्णिया में ही कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट के पहले चरण की आधारशिला रखी गई थी। देन पूर्णिया, तो पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया में सेक्स सॉर्टेड सीमेन सुविधा का उद्घाटन किया था। किस मिशन के तहत? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। निफ्ट पटना EBFRL के मध्य समझौता है, बेसिक पॉइंट है, स्किप भी कर सकते हो आप इसको। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, जिन्हें हम देख चुके हैं पीछे भी, बक्सर जिले में गोकुल जलाशय, पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील। ये क्या है? रामसर साइट है। पटना में एपेडा के पहले कार्यालय का उद्घाटन, यानी एपेडा का पहला कार्यालय कहां पर स्थापित है? पटना में। इतना याद रखना है आपको, बेसिक फैक्ट। उद्घाटन का समारोह, यानी उद्घाटन के समारोह में GI टैग मिथिला मखाना की 7 मीट्रिक टन खेप न्यूजीलैंड, कनाडा और USA के लिए रवाना किया गया। यह निर्यात बिहार के दरभंगा की नेहोसी की संस्थापक महिला उद्यमी नेहा आर्या द्वारा किया गया था। देन नेक्स्ट, भागलपुर दुमका रामपुर हाट सिंगल रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण की मंजूरी। इसमें 3 स्टेट हैं, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भागलपुर दुमका रामपुर हाट सिंगल रेलवे लाइन 170 किलोमीटर के दोहरीकरण को मंजूरी प्रदान की गई है। इससे फायदा क्या होगा? इस परियोजना के खंड से देवघर, बाबा वैद्यनाथ धाम, तारापीठ, शक्तिपीठ आदि जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल भी रेल संपर्क से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना 9 सितंबर 2025 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा राज्य प्रशासन की गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की मंजूरी प्रदान की गई थी। अब इसमें 121 प्रतिभागी युवा पेशेवरों का चयन किया जाएगा। IIM बोधगया में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। फेलोशिप की अवधि 2 वर्ष होगी। ट्रेनिंग पूरी होने पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। इस दौरान चयन युवा पेशेवर को 80,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक का मानदेय भी प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार सर्वाधिक जेन-जेड आबादी वाला राज्य बना था। इंडिया पिक्सल, यानी कि इंडिया इन पिक्सल, इसने आंकड़े निकाले थे। इसके अनुसार बिहार भारत का सर्वाधिक जेन-जेड आबादी प्रतिशत वाला राज्य बना गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। दक्षिण भारत के राज्यों के मुकाबले उत्तर भारत के राज्यों में जेन-जेड आबादी अधिक है। दक्षिण में तेलंगाना, यानी कि दक्षिण भारत में कौन है? तेलंगाना 24.8% सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। भूटान के प्रधानमंत्री का बोधगया दौरा, तो भूटान के प्रधानमंत्री कौन थे? शेरिंग तोब्गे ने बिहार के बोधगया का दौरा किया था। उन्होंने बोधगया में पवित्र महाबोधि मंदिर इसके भी दर्शन किए थे।
यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की थी? पुनपुन सस्पेंशन ब्रिज ये कहां पर है? तो ये पटना जिले के पुनपुन ब्लॉक में ऋषिकेश के प्रसिद्ध लक्ष्मण झूले की तर्ज पर निर्मित सस्पेंस ब्रिज का उद्घाटन है। इस पुल का निर्माण पुनपुन नदी पर, यानी किस नदी पर? पुनपुन नदी पर 3 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। नेक्स्ट देखो, गया में विकास परियोजना का शिलान्यास का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पर किया गया था। इन्होंने ना पटना जिले के मोकावा को बेगूसराय से जोड़ने वाले ओंटा सिमरैया पुल को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। देन नेक्स्ट, यानी बक्सर थर्मल पावर प्लांट, ये इसका भी उद्घाटन हुआ था। मुजफ्फरनगरपुर में बने होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र का भी उद्घाटन किया था मुजफ्फरपुर में। देन अमृत 2.0 औरंगाबाद बोधगया जहानाबाद में पेयजल योजनाओं की शुरुआत। अमृत भारत एक्सप्रेस गया टू दिल्ली, हरी झंडी दिखाई थी इसको भी। देन नेक्स्ट, बिहार का पहला जीविका दीदी हाट, तो पहला जीविका यानी कि पहला जीविका दीदी हाट कहाँ पर? नालंदा जिले के तेलाड़ा में खोला गया है। किसने उद्घाटन? बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने। बिहार का यानी यह बिहार का पहला ऐसा बाजार है जिसे पूर्णतः जीविका से जुड़ी स्वयं सहायता समूह SHG की महिलाओं द्वारा ही प्रबंधित और संचालित किया जाता है। नेक्स्ट, पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना। होम मिनिस्टर अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में मां सीता की जन्म स्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना का भूमि पूजन किया था। पुनौरा धाम में शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां जानकी का भव्य मंदिर 68 एकड़ से अधिक में लगभग 882.7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत यानी रामायण सर्किट के वाल्मीकि नगर का, मधुबनी के पुलहर स्थान, सीतामढ़ी के पंथपाकर का अहिल्या स्थान का रामरेखा घाट और मुंगेर के सीताकुंड का विकास किया जाएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना नई है 26 सितंबर 2025 को, सॉरी यानी कि इसी को योजना को यानी कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ना वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस योजना को उद्घाटन किया था। न्यू है, वीडियो पॉज करो देखो, बस जो रिपीटेशन है पीछे भी हम अभी पढ़ चुके थे उसी का। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि इसका यानी कि करंट अफेयर्स में तो ये वाला है कि बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन है? मरियम फातिमा राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर बनी थी। किस राज्य यानी किस जिले से संबंधित है? मुजफ्फरपुर से युवा शतरंज खिलाड़ी हैं। उन्हें यह प्रतिष्ठा उपाधि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे द्वारा प्रदान की गई थी। तो इसी के साथ हमारे बिहार स्पेशल से जुड़े जितने भी एक साल के करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ हेल्प दी होगी इस वीडियो ने। साथ ही आपने अगर कुछ अपनी PDF बुक्स है आपके पास उसमें भी हाईलाइट किए होंगे और कुछ ना कुछ अच्छा आउटपुट आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, वीडियो लाइक करें जिससे कि हमारी वीडियो पुश हो। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।